हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। और बताइए आप सब कैसे हो। गुरुजी से तो यही प्रे रहती है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं भी अच्छी हूँ और मस्त हूँ। तो ये है मेरे सुबह का रूटीन। सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि जो भी खाली बोतल है उसको भरो। रात को बच्चे मेरे हस्बैंड पीकर बोतल ऐसी रख देते हैं, तो सबसे पहले यही होता है कि सुबह सुबह उठते ही जहाँ मुझे बोतल दिखता है खाली, उसको फिल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि नाश्ता करते समय पानी प्रॉपर ठंडा हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा बड़ा बेटा भी आया हुआ है पानी पीने के लिए, तो वो बोतल से पीने जा रहा था, तो मैं उसको रोकी और गिलास में उसको डालकर दे रही हूँ। और पीछे आपको सुनाई देता ही होगा गुरुजी का भजन चल रहा है, क्योंकि सुबह उठते ही पहले ना गुरुजी का भजन लगाते हैं, ताकि घर में एक पॉजिटिविटी आए। और यहाँ मेरा हो गया, मैं पानी भर के जितना बोतल था मैं फिल करके उसको फ्रिज में रख दी हूँ। गर्मियों के दिन में बस यही रहता है, पूरे दिन बोतल में पानी भरते रहो और वो खाली होता रहता है, क्योंकि नॉर्मल पानी से तो प्यास बुझता है नहीं जब तक प्रॉपर ठंडा चिल्ड वाटर पानी ना पियो। और अभी जो मौसम चल रहा है वो तो इतना गर्मी है, बारिश होने के बावजूद भी। और अंदर में ना एक घुमस सा हो रहा है। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बैगन का भरता। तो बैगन को रख दी हूँ गैस में भुनने के लिए, और ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और ये आप देख रहे हो सिंक मेरा भर गया है। ये आज नहीं, कल रात को ही हुआ था। जब मैं कल रात को बर्तन धोने आई ना, तो आधा ही बर्तन धुला था जब तक मेरा सिंक पूरा फिल हो गया था। तो पूरा बर्तन भी मैं नहीं धो पाई। देख रहे कितना इकट्ठा हो गया है बर्तन। तो यहाँ पे मैं सिंक क्लीनर मंगाई हूँ। ये तो अभी पता चला, पहले पता क्या होता था, जैसे ऐसे भर जाता था पानी तो मैं मिस्त्री को बुलाती थी और वो बहुत सारा पैसा लेता था। लेकिन ये डालने से ना ठीक हो जाता है। इसको डालने के बाद आधा घंटा छोड़ दो तो पूरा ही जो है ना पाइप इसका वो क्लीन हो जाता है और पानी प्रॉपर तरीके से बहने लगता है। तो यहाँ पे मैं ये पाउडर डालकर, और थोड़ा सा पानी मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ही डाल रहे हैं, और डालकर मैं छोड़ दी। और मेरा वहाँ पे चाय बन गया था, तो मैं चाय लेकर बैठ गई, क्योंकि सुबह का चाय ना सिर्फ मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं पीता है। मेरे हस्बैंड भी पूजा वूजा करके ही वो कुछ भी जो भी है खाना पीना करते हैं, लेकिन मुझे सुबह का चाय चाहिए। और चाय के साथ एक कुछ चीज़ चाहिए, या फिर एक कोई बिस्किट लेती हूँ या फिर रस लेती हूँ। अगर ये सब भी ना हो ना, तो मैं ब्रेड का एक टुकड़ा ही ले लेती हूँ। एक छोटा होता है ना ब्रेड का, एक 1/4 हिस्सा वो ले लेती हूँ। बट खाली पेट मुझसे चाय नहीं पिया जाता है। चाय वाय पीने के बाद मैं फिर लग गई घर की सफाई के लिए। ये सबसे पहले तो होता है डस्टिंग करो। जो भी आता है ना घर पे, हस्बैंड हुए या बच्चे हुए, बच्चे भी ट्यूशन से आते हैं, बैग यहाँ वहाँ रख देते हैं, हस्बैंड को जो जगह मिलता है वहीं पे रख देते हैं। तो सुबह सुबह यही होता है। यहाँ पे मैं धोने वाला कपड़ा मशीन में डाल रही हूँ और जो सामान है उसको जगह में लगा रही हूँ। और डस्टिंग तो मतलब समझ में नहीं आता है, डेली डस्ट करो डेली मिट्टी आ जाता, पता नहीं आता ही क्यों है इतना सारा। सुबह सुबह उठो तो हम क्या किसी को गुड मॉर्निंग बोले, पहले जो घर का काम होता है ना वही हमें बोलता है कि गुड मॉर्निंग मैडम, आ जाओ अब काम पे लग जाओ। तो बस ये डस्टिंग वगैरह कर रहे हैं जो भी है। और कि हमारे घर के सामने ना कोई रोड भी नहीं है कि हाँ रोड सड़क है तो इतना धूल मिट्टी आता है। हमारे घर के सामने तो पेड़ ही है, लेकिन फिर भी मिट्टी सारा आ जाता है। तो डस्टिंग करने के बाद मैं फिर सीधा चली गई घर पे झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं तो बासी घर में पूजा नहीं होता। तो यहाँ पे घर का सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी ताकि पूजा हो जाए घर पे। और डस्टिंग साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर सीधा किचन में चली जाऊँगी। और यहाँ पे मेरा बैगन भून गया है, तो मैं उसको क्या कि उसका जो छिलका होता है उसको निकाल कर मैं उसको मैश कर ली, अच्छा से उसको मैश कर ली। और फिर कढ़ाई में प्याज छोटा छोटा काट कर उसको पहले फ्राई की। फिर उसमें टमाटर डालकर जो भी स्पाइसेस है, नमक हल्दी गरम मसाला, वो डालकर अच्छा से भूनी। और फिर जो बैगन मैश की थी उसको भी डाल दी। लास्ट में धनिया पत्ता और नींबू डालकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मेरा भरता भी बन गया बैगन का। उसके बाद मैं चली आटा गूंदने। आटा गूंदकर मुझे पराठा बनाना होगा। सुबह सुबह यही होता है नाश्ता, लाइट नाश्ता बनाती नहीं हूँ। आप देख रहे हो मेरी बेटी आकर परेशान कर रही है। आज ये लोग स्कूल गए नहीं है, क्योंकि मेरा प्रिंस है ना उसको बुखार हो रखा है, तो इसलिए मैं भेजी नहीं हूँ। तो वो नहीं गया तो ये भी नहीं गई।
और यहाँ पे मैं तवा चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो भरता हो गया मेरा। सबसे पहले मैं रोटी बनाती हूँ गाय के लिए। जो मेरा पहला रोटी होता है वो गौ माता के लिए ही होता है। और उसके बाद मैं स्टार्टिंग करती हूँ अपने फैमिली के लिए जो भी बनाना हो, पराठा वगैरह। तो यहाँ पे मैं लग गई बनाने। आज मैं सुबह सुबह नहाई नहीं क्योंकि ना बर्तन बहुत सारा था, आधा रात का भी बर्तन था। और अभी मैं सोची जो भी है नाश्ता का बर्तन निकल कर जो भी निकलेगा इकट्ठा धोकर नहीं नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे मन नहीं करता है कुछ भी बर्तन वगैरह धोने के लिए। वो शाम हो जाए, शाम का बर्तन है वो अलग बात है, लेकिन नहाने के जस्ट तुरंत बाद मुझे मन नहीं करता है धोने के लिए। और यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो गया, पराठा, भरता और रायता मैं देती अपने हस्बैंड को नाश्ता के लिए, और वही मैं अपने हस्बैंड के लंच में भी पैक कर रही हूँ। रोटी है, भरता है और सैलेड है, और ये बैग में रख रही हूँ। लंच बॉक्स भी बहुत छोटू सा है, प्यारा सा है। कई होते हैं बड़े बड़े लंच बॉक्स रखते हैं, लेकिन मैं इतना तामझाम नहीं करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड लंच बॉक्स लिए और निकले, और उनको विदा करने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ गई। सारा हो गया नाश्ता, सबको, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दी, उनको लंच भी दे दी, वो गए अब ऑफिस। अब मैं फाइनली बच्चों को भी नाश्ता दे दी हूँ। आज मेरा प्रिंस का बुखार है, हो रखा है, तो वो स्कूल गया नहीं। एक हफ्ता पहले से ही हो रखा है, कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है। तो अब मैं नाश्ता लेकर बैठी हूँ। नाश्ता करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई। देख रहे हैं मेरे किचन का हालत, कितना सारा बर्तन हो गया। बर्तन देखकर तो मुझे टेंशन हो गया, फिर भी मैं धो ली सारा बर्तन। यहाँ बर्तन धो कर किचन साफ़ करके और अब मैं आगे जाऊँगी। और ये मेरा कपड़ा सूख गया, सुबह ही मैं मशीन लगा दी थी, आधा कपड़ा तो उसी वक्त डाल दी थी। वो सारा कपड़ा सूख गया, उसको उतारकर जो बाकी कपड़ा बचा हुआ था अब मैं उसको डाल रही हूँ। थोड़ा कपड़ा होता है तो इकट्ठे एक ही बार में सूख जाता है, कभी ज़्यादा होता है तो 2 बार में सुखाना होता है। और आप सुन रहे पीछे से म्यूज़िक चल रहा है। काम करते समय ना मैं ऐसे म्यूज़िक लगा देती हूँ, सॉफ्ट म्यूज़िक जो कि अच्छा लगे। और म्यूज़िक सुनने के साथ आप काम करोगे ना तो आपको फील नहीं होगा, काम कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं जब ज़्यादा काम होता है ना तो मैं इसी तरह सॉफ्ट म्यूज़िक लगा देती हूँ और अपना काम मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ा डाल रही हूँ। मेरे घर में कपड़ा बहुत हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन में कपड़ा हो जाता है। तीसरा दिन तो होने ही नहीं देती हूँ, हर दूसरे दिन में मैं धो देती हूँ। फिर सारा काम ख़त्म करके नहा धोकर दोपहर का लंच लेकर बैठी हूँ। अपना लंच लेकर बैठी हूँ। आज कुछ मन नहीं कर रहा था, ना रोटी खाने का मन कर रहा था, ना ही चावल खाने का मन कर रहा था। तो बस आज मैं ओट्स बना लिया अपने लिए, बच्चों को तो दे दी हूँ उनका लंच। और मेरे हस्बैंड तो सुबह ही ले जाते लंच, तो बस मैं अपने लिए थोड़ा सा ओट्स ले ली और चाय बना ली, क्योंकि आज ना सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। क्योंकि ना दिल्ली में वापस से गर्मी होने लगा, बारिश, परसों तक बादल था, कल भी हल्का सा धूप था, आज फिर धूप तेज़ हो गया। तो धूप जैसे तेज़ हो जाता है ना, गर्मी वैसे ही बढ़ने लगता है। तो आज फिर वापस से गर्मी हो गया है। तो गर्मी में यही होता है, या फिर सर में दर्द होता है या फिर सर भारी भारी सा लगता है। और यहाँ पर गुलाब जामुन रखा हुआ था, तो ये मैं बच्चों को निकाल कर दे रही हूँ। अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।